जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं मालूम है वो कह रहा है कि समाजवाद मेरा है। कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे क्या समाजवाद क्या है। तेजस्वी यादव जी को समाजवाद की क्या समझ है? समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई? तो गन्ना हो वो ठीक बात है, गन्ना होने से, जनगणना होने से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की बेहतर जानकारी हो, ये भी ठीक बात है। लेकिन जब तक उन जानकारियों के आधार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम अब लोग बहुत जोर से ले रहे हैं। चर्चा इतनी जोर है कि तमाम लोग प्रशांत किशोर का नाम लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो है जो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर बिहार की राजनीति में क्या कुछ बातें चल रही हैं उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें जातीय जनगणना को लेकर अब उनका भी बयान आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारियों से समाज को बेहतर समझने में मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ जनगणना होने जाने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। भागलपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भागलपुर और मुंगेर के 1 दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनसुराज लंबे समय से कहता आ रहा है कि समाज के बारे में बेहतर जानकारी देने वाला किसी भी सर्वेक्षण जनगणना में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनसुराज का साफ कहना है कि सिर्फ जनगणना करने से समाज की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने बिहार में हुई जातीय जनगणना का उदाहरण देते हुए कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार में दलित समुदाय के मात्र 3% बच्चे ही 12वीं पास कर पाए हैं, लेकिन जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने के 2 साल बाद भी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई और ठोस योजना लागू नहीं की है। सिर्फ किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं बन जाएंगे, आपको किताब को पढ़ना और समझना भी होगा। और ऐसी ही बातें लोगों को प्रभावित कर रही हैं प्रशांत किशोर की ओर। जब आप बिहार के लोगों से बात करते हैं तो बिहार के लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं वो जमीनी बातें करते हैं। अब लोगों को भी लगने लगा है कि प्रशांत किशोर उनके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। इससे पहले जो भी नेता थे वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर पहले ऐसा नेता है जो दलित, महादलित और पिछड़ों, जो अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति है, उसके बारे में और उसके बच्चों के बारे में सोच रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रेस वालों से मिलते हुए जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि समाजवाद की समझ उन्हें नहीं है और उन्होंने कहा कि 10 दिन कोचिंग लेने और अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बाद भी तेजस्वी यादव बिना देखे समाजवाद पर 5 लाइन भी नहीं बोल पाएंगे। ये एक बड़ा आरोप कह लीजिए, ये एक बड़ी टिप्पणी कह लीजिए, ये एक बड़ा कटाक्ष कह लीजिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए। इस देश में समाजवाद जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव को तो समाजवाद की परिभाषा भी नहीं मालूम है। देश में जात की गणना जो है अब होगी नहीं, जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 बरस से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई, गणना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही SC समाज के, अनुसूचित जाति, दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। और गणना के आए हुए 2 वर्ष हो गया, क्या हमने अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरे उस पर कोई नई योजना देखी? नहीं देखी। सरकार ने गणना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो गणना हो वो ठीक बात है,
गणना होने से, जनगणना होने से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की बेहतर जानकारी हो, ये भी ठीक बात है। लेकिन जब तक उन जानकारियों के आधार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुस्लिम समाज की गणना तो आज 75 साल से हो रही है, फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? ये तो ऐसे हो गया कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे और किताबों के बीच में बैठ जाएंगे तो आप विद्वान थोड़ी ना हो जाइएगा। किताब पढ़ने से, पढ़कर समझने से आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ सकती है, उससे विद्वान हो सकते हैं। सिर्फ किताब जमा करने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या जो इसके पक्ष में है, उनके लिए ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है, बजाय इसके कि ये वो टूल बने जिससे समाज की बेहतरी हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि समाजवाद की ये जीत है, लालू प्रसाद यादव की जीत है, वो पटाखा को। भाई देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को समाजवाद की क्या समझ है। समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई? समाजवाद इस देश में लोहिया जी का रहा है, समाजवाद मधुर लिमये का है, समाजवाद यहाँ जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए? मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे क्या समाजवाद क्या है। कोई भी खड़ा होता है समाजवाद पर, अरे क्या समाजवाद पर उनको समझ है? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं मालूम है वो कह रहा है कि समाजवाद मेरा है। ऐसे में तेजस्वी के जो समर्थक हैं इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो अपनी बातें हम तक कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। और हमारे जो व्यूवर्स हैं प्रशांत किशोर के इस बारे में सोच पर क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट करके अपनी बातें हम तक साझा करें। और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।